वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में परसेंट यानी प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। हाँ, तो हम जीरो लेवल से आगे बढ़ेंगे इसके संबंध में। तो पहले आप लोग जाने कि परसेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स परसेंटम, यानी इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द परसेंटम से हुई। परसेंटम क्या है देखें, पर यही परसेंटम है। पर माने प्रति, सेंटम माने सैकड़ा। हाँ, हिंदी अर्थ। इसका भी प्रति है ये, या शत माने सैकड़ा होता है। तो देखिए दोनों समान है। यह भी प्रति सैकड़ा हो गया, यह भी प्रति सैकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिशत होता है उसमें क्या किया जाता है, किसी वस्तु हो या कोई भी चीज हो या कोई रकम हो, उसकी तुलना 100 के रेस्पेक्ट में की जाती है, तो वही प्रतिशत कहलाता है। 100 के रेस्पेक्ट में करेंगे तब वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत का अब आगे बढ़े तो मैथमेटिकल साइन क्या होता है यह भी देख लें। हाँ, यही है मैथमेटिकल साइन, गणितीय चिन्ह जिसको कहते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है, भिन्न में 1/100 होता है। यानी प्रतिशत को हटाना हो तो संबंधित संख्या में 1/100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत हट जाएगा और भिन्न के रूप में उसका मान ज्ञात हो जाएगा। आगे बढ़े। प्रतिशत का कोई मात्रक नहीं होता है। इट हैज नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी प्रतिशत को कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक तो समझ रहे हैं, जैसे रुपया, किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर, मीटर एटसेट्रा, ये सब मात्रक है। तो इतना चीज जान गए। अब आगे थोड़ा बढ़े, इससे आगे चल करके अब जैसे हमने लिख दिया 100%, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है। 100% का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं। 100% का मतलब यही हुआ कि यह जो है वह किसी कंप्लीट राशि या कोई भी चीज हो, उसके मात्रा को, उसकी संख्या को ये दर्शाता है। 100% माने पूरा का पूरा, कंप्लीट, परफेक्ट, एंटायर का सेंस देता है। 100% है ना। जैसे हमने कह दिया हमारे पास मान लीजिए 1000 रुपये है, हमने कह दिया कि आपको जो भी अभी हमारे पास है पैसा, उसका 100% हम आपको दे देंगे। माने 100% आपको दे देंगे जो भी हमारे पास है। कितना हमारे पास, 1000 रुपया है। तो 1000 रुपया का 100% कितना हुआ, 1000 रुपया हुआ। माने पूरा दे देंगे। 1000 रुपये का 100% बराबर क्या हुआ, जैसे 1000 रुपया हमारे पास है, देखिए पूरा समझिए। अब का हम कह दिए कि 100%, माने यही ना 100% देने के लिए कहें का 100% बराबर क्या हो गया, तो हो जाएगा ना 1000 का को हम गुणा की क्रिया करते हैं, गुणा के चिन्ह दे दिया, बटा 100% है तो 100 लिख दिए, और जो मान है प्रतिशत का उसको क्या किए, भाग दे दिए। चाहे गुणा करेंगे तो वही होगा, 100 व गुणा 1/100 लिखेंगे तो 1 से 100 से गुणा करेंगे तो 100 ही होगा, अब बटा 100 हो गया। तो अब इसका देखिए ये कट गया तो बराबर आ गया ना। कितना आ गया, 1000 रुपया। माने 1000 रुपया हम कहे थे हमारे पास था, 1000 रुपया इकट्ठ करके आ गया। हमने कहा था कि 100% आपको दे देंगे। तो 100% का मतलब तो आप लोग समझ गए कि पूरा का पूरा। 100% का मतलब क्या हुआ, पूरा।
समझ गए? तो यहाँ 1000 रुपया था, हम कितना आ गया, परसेंट को जब रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो राशि कितनी आ गई, 1000 रुपया। 1000 रुपया था, 1000 रुपया हमने पूरा दे दिया। यह भी समझ गए? तो आए आगे, अब देखें, थोड़ा और विशेष जाने। चले, अब 100% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी परसेंट को हम रिमूव करते हैं। तब क्या करते हैं, तो 100 है, अब प्रतिशत दिया तो 100 लिख दिए हम यहाँ पर। चलिए, अब प्रतिशत है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत का मान मालूम है 1/100, तो गुणा 1/100 कर देंगे। अच्छा है 100 ले 1 ले गुणा करते हैं तो 100 होता है, अब बटा 100 का भाग है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी संख्या होगा, यदि प्रतिशत हटाना होगा, उसको भिन्न के रूप में लाना होगा, तो उस संख्या में 100 का भाग दे देंगे, बस हो जाएगा। यानी उस संख्या का हर जो है वो 100 लिख देंगे। तो देखिए 100 संख्या है, अब उसका हर 100 लिख दिए, आ गया 1 आ गया, बराबर क्या हमको रिजल्ट मिला, 1। 1 का मतलब क्या है, हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/1। तो ये 1/1 क्या दर्शा रहा है कि मैंने एक में एक, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 50/100, ऐसा आप लोग परीक्षा में देखते होंगे, लिखा रहता है पूर्णांक 100 का है, मैंने अब उसमें पाए आप कितना 50, तो लिखते हैं ना 50/100। तो यह क्या दर्शा रहा है कि पूर्ण अंक जो है वह 100 है, और उसमें आप पाए हैं कितना 50। तो उसी तरह से 100% क्या दर्शा रहा है कि एक में एक, एक में कोई राशि चाहे कोई भी चीज एक है, पूरा है, और पूरा का पूरा एक है, तो एक उसमें प्राप्त किए, चाहे दिए चाहे लिए, कुछ भी किए, आदान प्रदान किए, तो पूरा। तो एक क्या दर्शा रहा है यहाँ, हाँ पूरा, माने कंप्लीट, परफेक्ट, एंटायर, 100% दर्शा रहा है। ठीक है, आप लोग इस एग्जाम्पल से तो समझ गए कि 100 नंबर का कोई विषय है और उसमें 50 आप पाते हैं, तो हम लिखते हैं ना कि 50/100, तो इस 100 में 50 आप पाए हैं तो 50 को लिखे हैं। तो ऐसे ही हम 1/1 लिख दिए, तो एक था, एक हम ले लिए, चाहे दे दिए, चाहे कुछ भी किया, आदान प्रदान किए, चाहे खाइए गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक में एक का मतलब कि पूरा। इसमें 50/100 का मतलब क्या हुआ कि आधा, 50/100 का मतलब क्या हुआ कि आधा हो गया। हाँ 100 नंबर का था, आप आधा प्राप्त किए हैं, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, 50% यदि हम मान लीजिए यहाँ लिख दिए 50%, तो बराबर नहीं होगा 50/100, और बराबर का हो जाएगा 1/2, आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अब तो जान गए कि प्रतिशत क्या कहलाता है, और उसके मात्रक नहीं होते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, 100% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, और जान लीजिए 25% यदि हम बोल दिए कि 25% कोई चीज़ देने के लिए, लेने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 और प्रतिशत को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, यानी 4 = 1/4 भाग। सिमिलरली मान लीजिए 20% कर दिए, तो बराबर हटाएंगे तो क्या हो गया, 20/100 हो जाएगा, 20/100 = 1/5 भाग। तो अब तो कोई डाउट नहीं होगा इससे संबंधित। अब आगे चलें। अब ठीक इसके उल्टा, यदि मान लीजिए भिन्न में दिया हुआ है और उसको प्रतिशत में दर्शाना हो तो क्या करें। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/5, इसी को लिए, तो 1/5 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, के रूप में लिखें, हो गया। तो क्या करेंगे, हाँ इसमें भाग देना था,
हाँ, जिस संख्या के साथ प्रतिशत रहता है उसको हटाने के लिए यानी भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या में 100 का भाग दे देते हैं, और प्रतिशत के रूप में लाने के लिए यानी प्रतिशत जोड़ने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। यह याद रखिए, प्रतिशत हटाने के लिए उस संख्या में 100 का भाग दे देते हैं, और प्रतिशत के रूप में लाने के लिए उस भिन्न के में 100 का गुणा कर देते हैं। चलिए, अब तो 1/5 हुआ, और गुणा क्या हो गया, प्रतिशत है तो 100 का गुणा कर दी, 20% आ गया ना। 1/5 था यहाँ, और देखिए 20% है, तो प्रतिशत के रूप में लाए तो 20% आ गया। अब 1/4 को भी देख लीजिए, तो 1/4 और गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत के रूप में लाना है तो 25 हो गया, बराबर 25% आ गया। देखिए यह आ गया। अब 1/2 को देख लीजिए, 1/2 और गुणा हो गया 100, 2 50 100 बराबर 50% हो गया, आ गया नया। 100 को ले लीजिए, 100% को घटा थी क्या करना है, सॉरी, हाँ इसका 1 है, तो 1 है ना, 1/1 है मान लीजिए, और गुणा कर दिए क्या 100, 1/1 है, भिन्न के रूप में लिख दिए समझने के लिए आप लोगों को। तो मान लीजिए कितना हो गया, 100 रह गया, अच्छा कटाइएगा तो अभी तो 100 ना होगा, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। और यदि डाउट है तो मान लीजिए 100 मर्द में कटेगा ना, तो बराबर क्या हो गया 100%, यानी 1/1 यानी 1 का मान आपको 100% आ गया। यही 1/1 है जो पूरा को दर्शाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हर को नहीं लिखते हैं, हाँ तो पूरा हो गया, तो 100% यही पूरा हो गया। ठीक है, समझ गए अब आप लोग। अब आगे चलें। एकदम आप लोगों को कोई संदेह नहीं रहने दूंगा, प्रतिशत के बारे में बिल्कुल समझा करके ही छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो अंत तक देखें और क्रम न टूटे। जो यह टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, इसको शुरू से अंत तक देखें। अभी तो बेसिक जानकारियां आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, अब जटिल से जटिल प्रश्नों को देखेंगे आगे चल करके, कैसे यूनिक ट्रिक्स द्वारा सेकंडों में हल कर बैठते हैं। तो चलें अब मान लीजिए इसी से संबंधित अभी कोई जटिल प्रश्न नहीं रख रहे हैं, अभी बेसिक जो आइटम्स हैं उसको समझाने के लिए हम 4 प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए A का मान 50 है, अब B का मान लीजिए 40 है, तो इसी पर आधारित हम 4 साधारण प्रश्न रख रहे हैं। यदि मान लीजिए A है, तो A B का कितना प्रतिशत है, समझते जाइएगा क्या प्रश्न कर रहा है। B A का कितना प्रतिशत है। अब तीसरा चलें, A B से कितना प्रतिशत अधिक है। अब चलें चौथा देख लीजिए, B A से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इसको आप लोग हल करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी और बेसिक चीज़ें आप लोग करीब करीब जान जाएंगे, और जो भी होगा आगे बताई जाएगी, लेकिन इसको पहले आप लोग देख लें। चल हाँ, देर हो लेकिन दुरुस्त हो, यानी में थोड़ा देर हो लेकिन दुरुस्त होना चाहिए, हाँ एक्सीडेंट ना हो। तो चले अब तो यहाँ क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू 50 है, B का 40 है। तो ऐसे तो देखने में जो A है वो B से 10 अधिक है, 10 अधिक है ना, 40 और 10 50, तो 10 अधिक है दिखने में। अब चलें, अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब आगे प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। तो देखें क्या है,
ए बी का कितना प्रतिशत है। तो किस इसमें ये तो जानते हैं ना कि प्रतिशत में क्या किया जाता है। हाँ, किसी भी चीज का, किसी भी रकम का, किसी वस्तु का 100 के रेस्पेक्ट में किया जाता है, तुलना किया जाता है। हाँ, 100 के रेस्पेक्ट में, उसको याद रखिए, वही प्रतिशत है। तो यहाँ जो है 50 या 40 ही प्रतिशत नहीं दर्शा रहा है, नहीं, यहाँ क्या दर्शा रहा है, वास्तविक अंतर क्या दर्शा रहा है, 10 का। माने ए जो है वो 10-40 से अधिक है। लेकिन अब हम प्रतिशत के लाइट में, प्रतिशत के प्रकाश में 4 प्रश्न रखे हैं। हाँ, इन पर आधारित अब उसको आप लोग देखें तो क्या है, ए बी का कितना प्रतिशत है। माने ए जो है वो बी से तुलना किया जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, सॉरी अधिक नहीं है, ए बी का कितना प्रतिशत है, अधिक नहीं, कितना प्रतिशत है। प्रश्न को देखें तो जो जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होता है, अंश में रहता है। तो किसकी तुलना की जा रही है, ए का, तो वो अंश में रहेगा। चलिए 50 लिख दिए। और जिससे तुलना किया जाता है वो क्या होता है, हर में होता है। तो किससे तुलना की जा रही है, बी से। ए का बी से तुलना किया जा रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है ना। अब प्रतिशत का मतलब जानिए रहे, प्रतिशत जोड़ना होता है तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो हो गया, क्या हो गया, 25 चौका 100 बराबर 25 पान 25 से 125%। ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, 125% है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखें, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो इसको देख लें। अब बी की तुलना ए से की जा रही है, यहाँ ए की तुलना बी से, यहाँ बी की तुलना ए से। तो बी की तुलना जब की जा रही है तो उसको क्या रखेंगे, अंश में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अंश में। और जिससे की जा रही है वो हर में। बराबर याद रखिएगा, यह तो उदाहरण के लिए दिए हैं, उदाहरण के रूप में समझाए हैं आप लोगों को। लेकिन इस तरह का प्रश्न आगे मिलेगा तो आप लोग इसी तरह से हल करेंगे। तो ए से तुलना की जा रही है तो वो क्या आ गया, हर में आ गया। अब प्रतिशत पूछ रहा है मान, तो प्रतिशत जोड़ना है तो 100 का गुणा कर दिए। 50 दूनी 100 बराबर 40 दूनी 80%। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, 80% है। ए बी का कितना प्रतिशत है, 125%। अब आगे चलिए, अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, तीसरा कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, अब अधिक या कम का बात है। यहाँ कितना प्रतिशत पूछ रहा था कि उसका वो कितना प्रतिशत है, तुलना किया जा रहा था। लेकिन यहाँ जो अधिक रकम है उसकी तुलना की जा रही है। हाँ, ए और बी के जो भी माने रकम हो, चाहे जो भी चीज हो उसके पास, उसका जो अधिक रकम है उसकी तुलना प्रतिशत में की जानी है। तो देखें एक्चुअल अंतर कितना है, 50 और 40 में 10 का है। तो 10 जो भी अंतर होगा, तो जो अंतर होगा उसको पहले हम अंश के रूप में लिख देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये बताए हैं ना कि जिसकी तुलना जिससे की जाती है, तो जिससे की जाएगी तुलना, यानी बी से की जाती है, तो वो ऑलवेज हर के रूप में रहता है। देखिए ऊपर से भी देखिए, यहाँ पर तुलना ए से की जाती थी, तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, हाँ ए देखिए यहाँ पर हर के रूप में है, और यहाँ बी से की जाती है तो देखिए हर के रूप में। यहाँ भी उसी तरह से राशि कितनी अधिक है, 10 है। किससे तुलना की जा रही है, बी से, तो बी का कितना वैल्यू है, 40 हर के रूप में लिख दिए। अब प्रतिशत है तो गुणा प्रतिशत कर देना है, यानी 100 कर देना है। प्रतिशत का मतलब वही, जब जोड़ना होगा तो 100 का गुणा कर देंगे, हटाना होगा तो 100 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ जोड़ना है, हाँ प्रतिशत के रूप में बताना है। तो यहाँ कट गया
तो चलिए यहाँ ऐसे काट दीजिए, चलिए 0 से 0 काट दिया, यहाँ 25 चौका है बराबर क्या हो गया 25%, यानी 25% ए बी से अधिक है ना। ऐसे भी देखिए 25% का मतलब 1/2 बताए हैं, 1/4 बताए हैं, तो 40 का 1/4 करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 10। तो देखिए 10 हुआ ना, 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, इसका मतलब कि 10 अधिक है। देखिए आ गया ना, यहाँ पर 25% का मतलब भिन्न में रखते हैं तो 1/4, तो वही 40 का कितना प्रतिशत अधिक है, 40 से कितना अधिक है तो 10 है। अब प्रतिशत में कितना अधिक है 25% है। देखिए अंतर हो रहा है ना, एक्चुअली कितना अंतर है 10 का, अब प्रतिशत के रूप में कितना है 25 का, 25% है। 25% का अंतर आता है, ऐसे रियल में कितना है 10 का अंतर। अब आगे चलते हैं, अब बी का ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो अंतर तो वही है, 50 में से 40 घटा दिए तो 10 लिख दिए। ये कम पूछ रहा है, कितना कम है, और कम है भी, बी जो है ए से तो कम है ना, कितना कम है 10 कम है, और किस से ए से, तो उसको हम लिख दिए हर के रूप में, जिससे तुलना किया जाएगा, यह याद रखिएगा, उसको ऑलवेज हर के रूप में लिखेंगे। अब प्रतिशत है तो गुणा कर दिए 100, तो 50 दूनी 100 बराबर क्या हुआ 10 दूनी 20%। तो कितना बी ए से कम है 20% कम है, और ऐसे कितना कम है, रियल में 10 कम है, रियल में 10 कम है, देखिए प्रतिशत के रूप में कितना कम है 20% कम है। तो यही परसेंटेज होता है। हाँ, उस 100 के क्या करते हैं रेस्पेक्ट में उसको तुलना करते हैं, तो 100 के रेस्पेक्ट में तुलना किए तो 20% आ गया, और ऐसे रियल में कितना है 10 का अंतर आया ना। सबको देख लीजिए, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो आज बस इतना ही, और इसे आगे बढ़ करके कुछ यूनिक ट्रिक्स के साथ परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखे जाएंगे और उन्हें हल किए जाएंगे। आप लोग उन्हें देखेंगे और समझेंगे। Once again, welcome to all of you. Goodbye.